हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 4 करेंगे जो 30 सितंबर 2020 की वर्कशीट है और सब्जेक्ट है बेटा इसका साइंस और क्लास है 6 यानी 6 क्लास के बच्चों के लिए वर्कशीट है ये। नेम ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों इसमें आपको अपना नाम लिखना है। नेम ऑफ द क्लास टीचर, यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नेम लिखना है। और ये वर्कशीट जो है चैप्टर 2 भोजन के घटक की वर्कशीट है। इससे पहले भी आप वर्कशीट कर चुके हो, वो कार्बोहाइड्रेट की आपने वर्कशीट की थी। आज हम वर्कशीट करेंगे प्रोटीन की, यानी भोजन के जो घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज तत्व, उनमें से आज हम प्रोटीन की वर्कशीट करेंगे। तो प्रोटीन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अब इस कार्यपत्रक में आप प्रोटीन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि और शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्व, यानी प्रोटीन का क्या काम है? प्रोटीन का काम है हमारे शरीर की वृद्धि करना, और जो शरीर में टूट फूट हो जाती है उसकी मरम्मत के लिए प्रोटीन आवश्यक है। क्या आपको कुछ खाद्य पदार्थों के नाम याद हैं जिनमें प्रोटीन होता है? तो बेटा नीचे चित्र दिखाए गए हैं, इसमें प्रोटीन के स्रोतों की पहचान करने की कोशिश करनी है और जो खाद्य पदार्थ प्रोटीन के स्रोत हैं उन पर हमें निशान लगाना है। तो देखिए कौन कौन से स्रोत हैं हमारे प्रोटीन के और कौन कौन सी ये चीज़ें हैं। तो ये तो है बेटा नारियल। क्या है ये? नारियल। तो आप लिख लेंगे नारियल। ये अनाज है, ये पालक है, ये मूंगफली। तो बेटा आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो है प्रोटीन के स्रोत हैं। ये है अंडा, ये शायद बेटा बटर है यानी मक्खन। सही से पिक्चर बेटा समझ नहीं आ रही कि इस चीज़ की पिक्चर है, येलो तो मक्खन ही लग रहा है ये। तो बेटा नारियल में भी प्रोटीन होता है, अनाज में नहीं दालों में होता है, अनाज में प्रोटीन कम होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, तो हम इसको नहीं लगाएंगे राइट। पालक में खनिज तत्व होते हैं यानी आयरन होता है, लोह तत्व होते हैं। मूंगफली में प्रोटीन होता है तो मूंगफली को राइट लगा देंगे। अंडे में भी प्रोटीन होता है तो अंडों को भी हम राइट कर देंगे। ओके बेटा। और मक्खन जो है या यदि पनीर है तो बेटा पनीर में तो प्रोटीन होता है और मक्खन में नहीं होता, मक्खन में वसा होती है। ओके, देखिए इसके आगे प्रोटीन के स्रोत। तो प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं? प्रोटीन के स्रोत हैं, ये स्रोत हैं दूध, मांस, मछली, सेम, पनीर, अंडे की सफ़ेदी आदि। ये सब क्या है? प्रोटीन के स्रोत हैं। इन्हें लेने से हमें प्रोटीन मिलता है। इसके बाद आता है प्रोटीन के कार्य। तो प्रोटीन के कार्य क्या हैं? प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक है। यदि हमारे शरीर की में चोट लग जाती है, हमारी कोशिकाएं टूट जाती हैं, तो वो प्रोटीन लेने से ही उसकी मरम्मत होती है। नेक्स्ट है प्रोटीन का परीक्षण। जब हम कोई खाना खाते हैं या खाने के लिए हम तैयार करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि उसमें प्रोटीन की मात्रा है या नहीं है? तो उसके लिए बेटा परीक्षण करने होते हैं हमें। तो परीक्षण कैसे करते हैं? तो एक परखनली लेते हैं, उसके अंदर परखनली कांच की होती है बेटा, उसमें आर पार दिखाई देता है, हमने चैप्टर में भी आपको समझाया था। इसमें थोड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ लेते हैं, इसमें अंदर थोड़ा सा खाने का जो हम खा रहे हैं उसको हम लेते हैं, जिसको हमें टेस्ट करना है, परीक्षण करना है। इसमें कुछ बूंदें हम पानी की ऐड कर देते हैं। उसके बाद इसमें कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंद और कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंद हम इसमें डालते हैं। उसके बाद इसको हिलाते हैं और यदि खाद्य पदार्थ का यानी खाने वाले पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या है? प्रोटीन उपस्थित है यानी प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, तो आइए हम प्रश्नों का उत्तर दें। तो प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रोटीन की अधिकता वाले 2 भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए कि किसके अंदर प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है।
तो बेटा आप लिख सकते हैं सबसे अधिक प्रोटीन किसके अंदर पाया जाता है। अंडे लिख सकते हैं, अंडे और दालें। सोयाबीन के अंदर भी काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो 2 आप लिख दीजिए। दालें भी बेटा शाकाहारी के लिए सबसे अच्छा खाद्य पदार्थ है प्रोटीन का। जो हमारे शाकाहारी हैं, जो मांसाहारी हैं, वो तो अंडे खा सकते हैं, लेकिन जो शाकाहारी हैं वो दालें खाएं तो वो सबसे ज़्यादा उनको दालों से प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन के 2 स्रोतों के नाम लिखिए। 2 स्रोत आप कोई भी लिख दीजिए, अंडे लिख दीजिए, दूध लिख दीजिए। तो इनके अंदर क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, दूध। और ये कैसे लिख दिया, इधर लिख देते हैं, दूध और अंडे। दूध और अंडे। प्रोटीन की जांच के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ का नाम। तो रासायनिक पदार्थ बेटा आपको अभी बताया था, कौन सा है रासायनिक पदार्थ, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, ये दोनों रासायनिक पदार्थ हो जाएंगे। इनका आंसर है ये कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा विलयन। दोनों रासायनिक पदार्थों से हम प्रोटीन की जांच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोटीन का सेवन अनुचित मात्रा में करने से हमारे शरीर तंत्र में क्या होगा, यानी हमारे शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेटा हमारे शरीर में पानी की कमी यानी अधिक लेने से, यदि प्रोटीन क्या लेंगे आप, अधिक लेंगे, और ये कम लेंगे। प्रोटीन कम लेंगे तो वृद्धि नहीं होगी शरीर की, कमज़ोर हो जाएगा, थकावट होगी, और ज़्यादा लेने से मोटापा, कब्ज और निर्जलीकरण की समस्या हो जाएगी। निर्जलीकरण होता है डिहाइड्रेशन, जिसमें शरीर में पानी की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि आप प्रतिदिन मांस और अंडे की सफ़ेदी खाते हैं तो क्या आपको इन भोज्य पदार्थों से अन्य पोषक तत्व प्राप्त होंगे। तो यदि बेटा हम डेली मांस और अंडा खाते हैं तो हमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में प्राप्त होगा, और अन्य पोषक तत्व प्राप्त होंगे या नहीं होंगे। तो हाँ बेटा, अन्य पोषक तत्व भी हमें प्राप्त होंगे। तो कौन कौन से प्राप्त होंगे अन्य पोषक तत्व, विटामिन्स मिलेंगे, हमें विटामिन्स भी मिलेंगे, और क्या मिलेगा बेटा, विटामिन्स, मिनरल्स मिलेंगे, यानी खनिज तत्व मिलेंगे। खनिज तत्व, शरीर में पानी की मात्रा भी जाएगी बेटा। तो आंसर है इसका कि यदि हम प्रतिदिन मांस और अंडे की सफ़ेदी खाते हैं तो हमको इन पोषक पदार्थों के अलावा अन्य पोषक भी प्राप्त होंगे, जो हैं विटामिन्स, खनिज तत्व, पानी आदि। तो बेटा आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। यदि आपको मेरे द्वारा सॉल्व की गई वर्कशीट पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।